नमस्कार दोस्तों, आप सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी इस देव दीपावली पर भगवान जी से आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास जरूर करें। अपने घर में सुख और समृद्धि पाने का प्रयास जरूर करें। अपने जीवन से हर तरह की नकारात्मकता को दूर करने का एक संभव प्रयास जरूर करें। देव दीपावली हम सभी कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन मनाएंगे। देव दीपावली पर कहा जाता है कि देवतागण स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। इस दिन को विजय उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव जी ने आज ही के इस दिन में कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन में त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और इसी खुशी में सभी देवतागणों ने काशी के घाटों पर दीप जला करके उत्सव मनाया था। इसीलिए ये देव दीपावली हम सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। हम सभी के पास एक बहुत बड़ा मौका है। इस देव दीपावली पर हम सभी देवतागणों को प्रसन्न करें और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने का एक संभव प्रयास करें। मैं रोहन शर्मा ज्योतिष एंड वास्तु के चैनल पर आप सभी को बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से वैदिक उपाय आप सभी को करने हैं, कौन से मुख्य रूप से दीप आपको प्रज्वलित करने हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। कार्तिक मास की पूर्णिमा स्नान के लिए, दान के लिए और दीप प्रज्वलित करने के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। इसीलिए सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है स्नान। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर सुबह सुबह जल्दी उठ करके पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। पहले तो ये जान लेते हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा कब है। 4 नवंबर 2025 को रात्रि में 10 बजे के बाद पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी और उदया तिथि में यहां पर हम देखें तो 5 नवंबर 2025 को शाम तक पूरे दिन 5 नवंबर को आप सभी देखेंगे कि पूर्णिमा तिथि चलती रहेगी। इसीलिए पूर्णिमा का जो स्नान रहेगा, ये स्नान आप सभी को 5 तारीख को सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर आप स्नान कर लें तो काफी ज्यादा शुभ रहेगा। आप सभी कोशिश करें कि सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं और 5 नवंबर 2025 को सुबह जल्दी उठ करके आप सभी क्या करेंगे, स्नान कर लेंगे। जिस पानी से आप स्नान करेंगे उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल अगर आप मिला लें तो ये काफी ज्यादा शुभ रहेगा आप सभी के लिए। स्नान करने के बाद आप सभी को अपने घर के मंदिर की पूरी तरह से साफ सफाई करनी है। साफ सफाई करने के बाद अपने घर के मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दिया जरूर प्रज्वलित करिए और दीप प्रज्वलित करने के बाद वहीं पर बैठ करके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करिए। कम से कम 21 बार या 108 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। यह आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, तुलसी जी के पौधे पर भी एक शुद्ध देसी घी का दिया प्रज्वलित करना है। यह आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तुलसी जी के पौधे पर दीप प्रज्वलित करने के बाद अगर पॉसिबल हो पाए तो 3 परिक्रमा भी कर लीजिए। यह भी काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद आप सभी को सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए एक तांबे का पात्र लीजिए, उसमें जल भरिए, उसमें कुछ चावल के दाने, कुछ कुमकुम और कुछ पुष्प आप जल के अंदर मिला दीजिए और उसके बाद सूर्यदेव को ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित कर दीजिए और कुछ समय तक सूर्य की रोशनी में ही अपने आप को वहीं पर ध्यान में रख दीजिए। यह आप सभी को सुबह सुबह जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके घर के आसपास कोई भी शिव मंदिर हो वहां पर आप जरूर जाएं। शिव मंदिर में जाकर के भगवान जी के वहां पर आप सभी को कच्चे दूध से अभिषेक करना है। अगर आपके पास किसी पवित्र नदी का जल है तो उस जल को लेकर के उस जल से भगवान जी के वहां पर अभिषेक जरूर करिए, जल जरूर चढ़ाइए और उसके बाद आप सभी को भगवान भोलेनाथ के वहां पर एक शुद्ध देसी घी का दिया प्रज्वलित करना है और पुष्प अगर आप चढ़ा पाए तो जरूर चढ़ाइए। यह आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। कहते हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी को आप सभी केसर युक्त मिठाई का भोग लगा सकते हैं और अपने घर के मंदिर में भी केसर युक्त मिठाई का भोग लगा सकते हैं। यह भी काफी ज्यादा शुभ रहता है। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, पूरे दिन भगवान का ध्यान करते रहना है।
अपना जो भी आप डेली रूटीन का काम करते हैं वो आप करते रहें और मन ही मन भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन रखें। इसके बाद आप सभी को शाम के समय में क्या करना है, कुछ विशेष दिए आप सभी को 5 बजे के बाद प्रज्वलित करने हैं। 5 बजे के बाद कभी भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। प्रदोष वेला की अगर हम बात करें तो प्रदोष वेला 5:15 से शुरू हो जाएगी, 7:30 बजे तक प्रदोष वेला रहेगी। इस बीच में आप कभी भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। आप सभी को पहला दीपक कहां लगाना है, अपने घर के मंदिर में शाम के समय लगाना है। दूसरा दीपक आपको लगाना है पवित्र जल या फिर आपके घर के आसपास अगर कोई नदी है, कोई कुआं है, कोई तालाब है, नहीं तो आप अपने घर के अंदर ही जहां पर आपकी बोरवेल होगी या फिर जहां पर घर में आपने पानी का टैंक बना रखा है, जहां से आप पानी यूज करते हैं, वहां पर लगा सकते हैं। और नहीं तो आप सभी के टेरेस पर पानी का टंकी रखा होगा, वहां पर भी आप एक दीप जरूर लगा सकते हैं। एक दीपक आपको पानी के पास जरूर लगाना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हर जल पवित्र जल माना जाता है। मन में विश्वास रखें और जहां पर आपको मौका मिले आप पवित्र जल पर दीप जरूर प्रज्वलित करें। यह दीपक घी का या तेल का किसी का भी आप लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद आप सभी क्या करेंगे, दूसरा दीपक जो लगाएंगे वो अपने घर के बालकनी में या घर के बाहर की तरफ पूर्व दिशा में अपने कुल के देवताओं के नाम का आपको दीपक लगाना है, जिन्हें आप मानते हैं। कुल देवी हो सकते हैं, कुल देवता हो सकते हैं, आपके गुरुजन हो सकते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं उनके नाम का एक दीप जरूर प्रज्वलित करिए। घर के अंदर आप सभी को घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर आप सभी को दीप प्रज्वलित करना है। घर में जहां पर पीने का पानी रखते हैं वहां पर आप सभी को दीप जरूर प्रज्वलित करना है। घर में पूजा स्थान पर तो हम कर ही रहे हैं, शाम के समय में भी तुलसी जी के पौधे के वहां पर दीप जरूर प्रज्वलित करिएगा, ये काफी ज्यादा शुभ रहेगा। इसके अलावा आप सभी अगर घर के आंगन में आपके पास अगर आंगन है या घर की बालकनी में आपके पास अगर बालकनी है, वहां पर भी एक दीप जरूर रख दीजिएगा। इसके अलावा आज के दिन में तुलसी जी के पौधे के साथ ही पीपल के पौधे पर भी शाम के समय में एक शुद्ध देसी घी का दिया जरूर प्रज्वलित कर लीजिएगा। तुलसी जी के वहां पर घी तेल कोई सा भी चलेगा, पीपल के वहां पर शुद्ध देसी घी का दिया प्रज्वलित करिएगा। और शाम के समय में भी भगवान विष्णु के मंत्रों का और भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप वहां पर जरूर करें। कम से कम 11 बार भगवान विष्णु का मंत्र और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप वहां पर करके अपने घर में सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना जरूर करिए। इसके अलावा आज के दिन में अगर आप कोई भी चीज दान करना चाहते हैं, कोई खाने की चीज हो सकती है, कोई कपड़े का दान हो सकता है, वो दान आप सभी आज के दिन में पूरे दिन में कभी भी जब भी आपको मौका मिले दिन में आप कर सकते हैं। ये समय दान के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। कहते हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा दान के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, स्नान के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और दीप प्रज्वलित करने के लिए काफी ज्यादा शुभ मानी जाती है। जब भी आप कोई भी दीप प्रज्वलित करेंगे आज के दिन में, आपके मन में एक सफलता का विश्वास होना चाहिए, एक विजय का विश्वास होना चाहिए। आपके कामों में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं दूर होंगी, ये विश्वास आपके मन में होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कार्तिक मास की पूर्णिमा पर यह देव दीपावली आपके घरों में भी एक अंधकार को दूर करेगी और उजाले को जागृत करेगी। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर आप सभी किसी भी जगह पर अगर दर्शन करने जाना चाहते हैं, किसी भी मंदिर में आप कुछ समय बिताना चाहते हैं, आप बिल्कुल आराम से जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए ये दिन शानदार रहेगा और यहां से आपके जीवन में कई सारी खुशियां आने वाले समय में आते हुए नजर आएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।